ओके, सबके में हो रहा है क्या? मेरे लैपटॉप में भी तो दिख रहा है ब्लर। तो ये क्वेश्चन के स्टार्ट से था या बीच में हुआ है? ओके, चलो एक काम करो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके इसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सअप करता हूँ, तब तक बीच में देखते जाओ तुम लोग। जितना कुछ दिख रहा है बीच में, क्वालिटी इंप्रूव होती है तो ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी बेटर दिख रहा है। 5/2 - 1। एक बार देखो, अभी तो देख रहा होगा क्लियर, और मैंने तो पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में किया है। आप लोग देख के समझ जाओगे। एक बार देखो इसको और पूछ लो किसी स्टेप में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। अंजलि, हो गया? कुछ डाउट किसी स्टेप में? वैभव? ओके, ओके, सो इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 39 हो गया। क्वेश्चन 40 जो है वो लिमिट ऑफ सम का पार्ट है, बट वो एग्जम्प्टेड है इस बार, तो वो नहीं आएगा। हम क्वेश्चन 41 करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान देना क्या है। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, 1/e⁻x प्लस e⁻−x dx। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप यहां समझते जाना, मैं जल्दी से बता रहा हूं। 1/e⁻x प्लस ये e⁻−x को 1/e⁻x लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 1/एलसीएम ले लेंगे, तो e⁻x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/e⁻x dx, ये हो जाएगा। ये e⁻x रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगा, तो क्या मिलेगा, e⁻x अपॉन e⁻x का स्क्वायर प्लस 1 dx, ये बन जाएगा। अब क्या करना है, e⁻x को t सब्सिट्यूट कर दो। यहां पर मैं सब्सिट्यूशन कर रहा हूं, e⁻x को ले लेते हैं हम t, डिफरेंशिएट करते तो उसका डेरिवेटिव तो यही होता है, dt/dx। तो e⁻x dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt मिल जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो देखो, जो न्यूमरेटर है ये पूरा टर्म, ये पूरा क्या बन जाएगा, dt, और यहां पर ये वाला क्या बन जाएगा, t। तो आपको जो इंटीग्रल है i, वो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, या फिर आप उसको लिख सकते हो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। क्या होता है इसका इंटीग्रल, जल्दी बताओ, किसको याद है? करेक्ट, tan इनवर्स x, यहां पर t है इसलिए tan इनवर्स t, और t की वैल्यू रख दो तो tan इनवर्स e⁻x प्लस c, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इरेज कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड मतलब 42nd क्वेश्चन जो है, 42, क्वेश्चन नंबर 42।
आपको मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं, जल्दी से करो सॉल्व इसको। फर्स्ट स्टेप क्या है, cos 2x की आइडेंटिटी, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा वाला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला, वो फॉर्मूला अप्लाई करो। फिर उसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करो। फिर ये दो स्टेप अप्लाई करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी साथ में करते हुए चलो। cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। तो स्टेप नंबर 1, cos 2x को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आई थिंक सबको याद होगा ये फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू dx। नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो cos x प्लस sin x इनटू cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय, इसको मैं cos प्लस sin लिख सकता हूं ना, तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। तो यहां से एक टर्म और ये एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इंटू dx, ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, कैसे सॉल्व, करेक्ट। ये लॉजिक डेवलप हो जाना चाहिए अब तक आप लोगों को देख के कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ये पूरा टी लेंगे, जिससे जो न्यूमरेटर ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो ये बनेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी dt। तो इंटीग्रल आएगा log t, ठीक है, और t की वैल्यू ये है log t, और log t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, sin x प्लस cos x। तो ये होगा आपका आंसर, ये है ऑप्शन बी। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो इसमें। हो गया सबका, तो मैं इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बता रहा हूं। देखो लास्ट ईयर जो पैटर्न चेंज हुआ था एग्जाम का, बोर्ड का, अगर इस बार भी वही पैटर्न रहता है तो क्या क्या चेंजेस होंगे आप लोगों के में, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 20 तक एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चन बोल सकते हो। कभी वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, कभी वो सिंगल आंसर वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जो लास्ट में दिए रहते हैं यूजुअली एक्सरसाइज में, जिसमें आपके पास 3-4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 43 क्या गिवन है, f ऑफ a प्लस b माइनस x इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये गिवन है। देन आपको क्या इवेलुएट करना है, इंटीग्रेशन a टू b x f ऑफ x, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो कैसे करते हैं देखेंगे। सबसे पहले लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b x f ऑफ x dx, ये कर दिया हमने। फिर जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है P5 P4 कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेना, वो प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है, जो भी फंक्शन है यहां पर इंटीग्रल में, उसमें x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस एक्स लिख देंगे। तो ये x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स। आई होप आप लोगों को याद होगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर दी है, इसलिए मैं हाँ प्रॉपर्टी 4, तो ये हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b, ये a प्लस बी, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं माइनस एक्स, और यहां पर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या लेना है हमको, f ऑफ x। तो इस पूरे को हम ले लेते हैं f ऑफ x, और ये हो गया dx। क्लियर है, इज इक्वल्स टू क्या चल रही है, i चल रहा है। अब ये f ऑफ x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा,
तो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं और इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, तो a टू बी a प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये स्टेप ध्यान दो और बताओ अगर किसी को कोई डाउट। कोई डाउट नहीं तो नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटीग्रल लिमिट a टू बी, क्या बचा यहां पर एफ ऑफ एक्स dx माइनस ये जो पूरा टर्म आपको देखा है, ये पूरा टर्म ये किसके इक्वल है, i के इक्वल है, तो माइनस ये क्या हो गया i हो गया। समझ में आया? अब ये i इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2i, तो आपको क्या मिलेगा 2i इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटीग्रल लिमिट a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में आ जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक बार देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं इरेज कर रहा हूं। सिद्धि हो गया? ओके ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और क्वेश्चन नंबर 44 एक्सरसाइज का भी। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, देखते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 tan इनवर्स। अब ध्यान दो इधर, ये जो 2x दिख रहा है उसको मैं लिखता हूं x प्लस x माइनस 1। 2x को मैंने क्या किया, x प्लस x माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये, हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ tan के फॉर्म में लाना है ना, तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके tan के फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहां से x कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये हो गया dx। ठीक है, अब देखो tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी अगर आप लोगों को याद है तो tan x माइनस वाई क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ये होता है। ठीक है, तो अगर उससे कंपेयर किया जाए तो यहां नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, यहां पॉजिटिव तो करेक्ट है, और ये वाली टर्म को एक tan थीटा और दूसरी टर्म को tan फाई लेना पड़ेगा, तो बेसिकली इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस, तो ये जो पूरा टर्म है क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू 1 tan इनवर्स x माइनस ऑफ 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x dx। ये हो गया। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करेंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे देखना, x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा और 1 माइनस एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan फाई। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा वो देखते हैं। अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी dx को भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, सिंप्लीफाई करके बाद में थीटा और फाई की वैल्यू वापस यहां पर रख दूंगा। ठीक है, तो 0 टू 1 ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के प्लेस पे है tan थीटा माइनस इसके प्लेस पे है tan फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू tan
फाइव। ये सब्स्टिट्यूशन मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया है और ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को इस फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए किया है। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस फाइव। तो इंटीग्रल 0 to 1 एक्चुअली थोड़ा सा टफ इसलिए लगेगा क्योंकि इस ये जो पार्ट है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन का, वो आप लोगों के सिलेबस में से हटा दिया गया प्रॉपर्टीज वाला। नहीं तो अगर वो प्रैक्टिस किए होते ना तो ये बहुत आसानी से बन जाता, आपको ज्यादा टफ नहीं लगता। ठीक है, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव dx। ठीक है, अब क्या होगा, ये tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बचेगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 थीटा माइनस फाइव dx, ये बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से देखो tan इनवर्स x, और फाइव की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 1 माइनस x, पुट कर देते तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x। ठीक है, ये बन गया, ये हो गया I। अब अभी भी प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये इंटीग्रेबल फॉर्म में स्टिल नहीं है, tan इनवर्स x का इंटीग्रल आपको नहीं पता, फर्दर और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं और इसमें जो प्रॉपर्टी हम बार बार अप्लाई किए, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी, मेरे ख्याल से P1 या P2 कोई सी होगी, a माइनस x से रिप्लेस करते वाली प्रॉपर्टी। तो इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस x से, यहां पर भी माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x, और ये वाला जो टर्म है 1 माइनस 1 माइनस x, मतलब ये बन जाएगा tan इनवर्स x बन जाएगा, और इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार ध्यान दो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 कैसे आया, समझ में आया या नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं तो आगे ध्यान देना कंटिन्यूएशन में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अब ध्यान देना, जब दोनों इक्वेशंस ऐड होंगी तो लेफ्ट साइड i प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये वाली टर्म नेगेटिव के साथ ये वाली टर्म पॉजिटिव विद सेम लिमिट विद सेम इंटीग्रल। सिमिलरली ये वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव है, तो 2i इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 0, जिससे i की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इसका इंटीग्रल होगा 0। एक बार देखो और बताओ अगर कुछ डाउट है तो इसमें किसी स्टेप में। क्रिस्टी समझ में आया क्या? फर्स्ट इक्वेशन के बाद मैंने क्या किया है देखना इधर अंजलि, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, 0 to a f of x dx को हम रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस x dx से। तो यहां पर जो आपको ये दिख रहा है ना x, यहां पर क्या किया, x को रिप्लेस कर, a की वैल्यू क्या देखो 1, तो x को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस x लिख दिया। वैसे यहां पर tan इनवर्स 1 माइनस x है ना, तो 1 माइनस x की जगह पे फिर क्या लिख दिया 1 माइनस x लिख दिया। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहा, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये 1 और यहां पर ये माइनस 1 कट जाएगा, और माइनस माइनस मतलब क्या बन जाएगा प्लस x बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। अब इक्वेशन 1 और 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ऑब्जर्व करोगे तो इंटीग्रल के अंदर वाली टर्म्स एज इट इज है, बस उनके साइन अपोजिट है। जैसे ये पॉजिटिव है, यहां पर ये वाला tan इनवर्स x नेगेटिव है, यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस x नेगेटिव है, यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस x पॉजिटिव है। तो क्लियर है कि अगर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, तो एडिशन रिजल्टेंट क्या होगा 0, और लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई क्या बन जाएगा 2i, जिससे आपको i की वैल्यू मतलब इंटीग्रल जो है वो क्या बन गया 0। समझ में आया क्या? ओके ओके, और किसी का कोई डाउट? अनन्या, सिद्धि,
वैभव, ओके। तो एक और क्वेश्चन जो डाउट का था वो मैं क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, जिस किसी का नहीं बना वो यहां पर देख लेना, जिनका बन गया है वो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करेंगे। जिनका डाउट्स जो है पूछ लो, 5-10 मिनट मेरे पास टाइम है। ठीक है, अच्छा 33 था क्या? हाँ ठीक है, 33। ओके, तो क्वेश्चन 33 है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 to 4 मॉड x-1। मैं फर्स्ट स्टेप यहीं पर अप्लाई कर देता हूं ना, सेपरेट कर देता हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। यहां पर मैंने क्या किया, प्लस 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 ये जो था उनको सेपरेट कर दिया, इंटीग्रल्स को सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद देखो मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने कई बार बताया, मॉड एक्स माइनस ए, इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए या माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए तो हम ये लेंगे, इफ एक्स इज लेस देन ए तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर फर्स्ट फंक्शन की मैं बात करूं, मॉड एक्स माइनस वन की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वन या फिर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। ऊपर वाली वैल्यू कब होगी, जब एक्स वन से बड़ा है या वन की इक्वल है तब, जब वन से छोटा है तब। नीचे वाली वैल्यू, तो अब लिमिट चेक करो, लिमिट वन से लेके फोर है, तो लिमिट कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ऊपर वाली कैटेगरी में, मतलब x वन से बड़ा है वाली कैटेगरी में। तो मॉड x माइनस वन के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, x माइनस वन लिख देंगे। तो जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो हो जाएगा 1 to 4 अंडर ब्रैकेट x माइनस वन dx, ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इंटीग्रल देखते हैं, तो उसमें मॉड x माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम यहाँ लेंगे x माइनस टू या फिर माइनस ऑफ x माइनस टू। कंडीशन, जब x 2 से बड़ा या इक्वल है तो फर्स्ट वैल्यू, जब x 2 से छोटा है तो ये वैल्यू। तो लिमिट जो है 1 से लेके 4 है, तो इसमें ये 2 वाला पॉइंट आ रहा है इसके बीच में, इसलिए लिमिट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1 से 2 वाला, तो 1 से 2 वाला मतलब मॉड x माइनस टू की नीचे वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि 2 से छोटा है, तो इसलिए मॉड x माइनस टू के प्लेस पे हम पुट करेंगे माइनस ऑफ x माइनस टू dx। ठीक है, और उसके बाद 2 से 4 वाले के केस में हम मॉड x माइनस टू के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो प्लस 2 to 4 और इंटीग्रल ये आ जाएगा, ये वैल्यू मतलब x माइनस टू dx। ठीक है, सिमिलरली जो लास्ट वाला भी आपको फंक्शन दिख रहा है, इंटीग्रल 1 to 4 मॉड x माइनस थ्री, तो इसके लिए भी वही कंडीशन होगी, जब 1 से 3 वाला केस है, जब 3 से छोटा है तो आप नेगेटिव वैल्यू लोगे x माइनस थ्री माइनस ऑफ x माइनस थ्री dx, और जब 3 से बड़ा है मतलब 3 से 4 तो ये लोगे x माइनस थ्री विद पॉजिटिव साइन dx। ठीक है, एक बार देखो यहां तक समझ में आया या नहीं। अंजलि, किसी स्टेप में यहां कोई डाउट या कुछ रिपीट करना है तो बता दो। ओके, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद आपको एक एक टर्म्स को इंटीग्रेट करना है और लिमिट अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर देता हूं, x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू, सेपरेट करके करने की जगह आप ऐसा भी कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 1 to 4। सिमिलरली माइनस बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस टू का स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट क्या हो जाएगा 1 to 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बन जाएगा क्या, लिमिट अप्लाई करना है, बस कैलकुलेशन है। ओके, और किसी का कोई डाउट इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में तो पूछ लो, कुछ क्वेश्चन नहीं बना तो।